खबर है यूपी से, जहां सदर विधानसभा सीपीआई के प्रत्याशी फखरे आलम जी ने अपना नामांकन किया। जी हां, खबर है यूपी के जनपद मऊ में, जहां आज मऊ सदर विधानसभा सीपीआई के प्रत्याशी फखरे आलम ने अपना नामांकन दाखिल किया और मऊ सदर की हर समस्या का समाधान करने के लिए विचार किया और बताया कि विधायक हो जाने के बाद मऊ सदर का समस्या का समाधान करूंगा। देखिए दीवानचंद गौतम की यह रिपोर्ट। का लड़का तो नहीं जाता था क्योंकि यहाँ पे रोजी की भरमार हुआ करती थी, दो मिलें हुआ करती थी। यहाँ पे मतलब रोजी रोजगार था, लोग नरी नारा। लेकिन यहाँ पे बिजली महंगी, जो पासबुक वाली प्रक्रिया थी, वर्तमान सरकार ने उसको महंगी कर दी और 25 सालों से यह हमारा मैनचेस्टर वीरान होता गया। इसलिए कि हमारा जनप्रतिनिधि निकम्मा है। जाति के बल पे, धर्म के बल पे और किसी को हराने के लिए हम व्यक्ति विशेष का वोट लेते थे, लेकिन आज व्यक्ति विशेष वर्ग भी समझ चुके हैं। और यहाँ पे समझिए कि व्यक्ति विशेष वर्ग के लोग तो पिछला चुनाव में भी वोट इनको नहीं किए थे। मऊ सदर से 5 बार विधायक मुख्तार अंसारी हैं और लोग कहते हैं कि वो बाहुबली हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं, ठीक है, फिर भी वो जेल में हैं। क्या उनके ऊपर मुकदमा सही है कि अफवाह है कि गलती है कि हकीकत क्या है? वो कैसा बाहुबली? अगर बाहुबली होता तो बाहुबल के बल पे यहाँ पे प्रशासन से अपना काम करवा लेते। बाहुबली तो वो होता है जो कि सही मान अधिकारियों से काम करवा ले, बाहुबल पे अपने यहाँ के नौजवानों को रोजी रोजगार मुहैया, तो है ये नहीं है। अगर बाहुबली होता तो उनके तो जान के लाले पड़े हुए हैं। वो कैसा बाहुबली? कोई बाहुबली, ये जो सरकार और मुख्तार अंसारी, जो भाजपा सरकार और मुख्तार अंसारी एक सिक्के के दो पहलू हैं। स्थिति ये था, अभी आप अगर इस मऊ जनपद के रहे होंगे तो नगर में जाते होंगे तो अभी 1 वर्ष पहले की स्थिति ये थी कि यहाँ की जनता मुख्तार अंसारी को उल्टा सीधा बोलती थी कि 25 सालों से हमें बेवकूफ़ हम लोग को बनाया। इस मरतबा उनके खास लोग भी बिल में घुस गए थे और आज भी बिल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आज भी बिल से बाहर नहीं निकल गए। लेकिन यहाँ पे कुछ दल बदलू टाइप के लीडर हैं शहर के अंदर, कभी इस चुनाव में कभी उनके साथ अपनी स्वार्थ के लिए आज होंगे सीएम कौन का चेहरा? धर्मनिरपेक्ष सरकार जो भी बनाएगी उसका हम लोगों का समर्थन रहेगा। गैर भाजपाई सरकार जो भी रहेगी उसको समर्थन रहेगा। मान लीजिए विधायक हो जाएंगे और आपके मुखिया के पास नहीं हो पाएगा पूर्ण बहुमत। मान लीजिए प्रियंका जी आ गई बहुमत में, अखिलेश जी आ गए, जोगी जी आ गए, मायावती जी आ गए, तो किसे साथ चाहेंगे आप? मैंने कहा ना कि जो भी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होगा, जो कौन है, कोई तो होगा आपके दिमाग में, कौन ऐसा नेता है जो ऐसा है धर्मनिरपेक्ष? देखिए, हम्माम में सब नंगे हैं, कुछ कम है कुछ बेसी है, लेकिन वही कहा कि भाजपा को छोड़ के किसी को भी आप कर सकते हैं सपोर्ट। भाजपा को छोड़ के इन लोगों को हम लोगों का पूरा समर्थन रहेगा। गैर भाजपा अगर वो सही कुछ शर्तों के साथ हम लोगों का समर्थन रहेगा। जी, तो इस तरह आप देख रहे थे सीपीआई के प्रत्याशी फखरे आलम भाई को बखूबी जवाब दिए। बोले कि मऊ सदर में बहुत सारी समस्याएं हैं और विधायक होने के बाद सारी समस्या का हल मैं कराऊंगा और उठाऊंगा आवाज़ विधानसभा में। दीवानचंद गौतम, फास्ट न्यूज़ से वाराणसी। क्या होंगे सीएम कौन का चेहरा? धर्मनिरपेक्ष सरकार जो भी बनाएगी उसका हम लोगों का समर्थन रहेगा। गैर भाजपाई सरकार जो भी रहेगी उसको समर्थन रहेगा। मान लीजिए विधायक हो जाएंगे और आपके मुखिया के पास नहीं हो पाएगा पूर्ण बहुमत। मान लीजिए प्रियंका जी आ गई बहुमत में, अखिलेश जी आ गए, जोगी जी आ गए, मायावती जी आ गए, तो किसे साथ चाहेंगे आप? मैंने कहा ना कि जो भी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होगा, जो कौन है, कोई तो होगा आपके दिमाग में, कौन ऐसा नेता है जो ऐसा है धर्मनिरपेक्ष? देखिए, हम्माम में सब नंगे हैं, कुछ कम है कुछ बेसी है, लेकिन वही कहा कि भाजपा को छोड़ के किसी को भी आप कर सकते हैं सपोर्ट। भाजपा को छोड़ के इन लोगों को हम लोगों का पूरा समर्थन रहेगा। गैर भाजपा अगर वो सही कुछ शर्तों के साथ हम लोगों का समर्थन रहेगा। जी, तो इस तरह आप देख रहे थे सीपीआई के प्रत्याशी फखरे आलम भाई को बखूबी जवाब दिए। बोले कि मऊ सदर में बहुत सारी समस्याएं हैं और विधायक होने के बाद सारी समस्या का हल मैं कराऊंगा और उठाऊंगा आवाज़ विधानसभा में। दीवानचंद गौतम, फास्ट न्यूज़ से वाराणसी। ये चेयरमैनी में भी जो उनका साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ की जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि यहाँ का नौजवान पीढ़ी यहाँ के उनके सपनों से तंग आके मतलब जो वोट देते थे आज समझ चुकी है कि सिर्फ ये बेवकूफ़ बनाए हैं और कुछ नहीं किए हैं, बल्कि भाजपा और मुख्तार दो
एक ही सिक्के के पहलू हैं। मुख्तार खत्म हो जाएंगे तो पूर्वांचल से भाजपा खत्म होगी, अगर मुख्तार हैं तो भाजपा है, बस यही है। मोदी जी ये भी कह रहे हैं और बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं, कुछ नेता ऐसे भी हैं कि ये लोग छोटी मोटी पार्टियां हैं, हमें पैसा वैसा से मिला है, खड़े रहेंगे और लास्ट में पैसा लेके भाग जाएंगे मैदान से। देखिए स्थिति जो है कहीं ना कहीं तो कुछ तो सच्चाई है। अब हमारे मुख्तार अंसारी साहब के साहबजादे भारतीय समाज पार्टी से आए हैं। अब मैं बता दूं इनकी क्या, ओम प्रकाश साहब की भी स्थिति बहुत उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि कल के दिन क्या होगा। सबको मालूम है, अगर हो सकता है कि सरकार में कुछ कमी उमी हो जाए बनाने में, तो हो सकता है कि ले दे के मामला मैनेज हो सकता है। तो ऑलरेडी मुख्तार अंसारी के लोगों को वोट देना, उनके लड़के को वोट देना, भाजपा को वोट देना, दोनों बराबर है। क्योंकि आने वाला कल संभवतः ये भाजपा भी भाजपा का एक अंग होने वाला है और इनकी मजबूरी हो जाएगी कि भाजपा को सपोर्ट करना। बाद में कहेंगे जिस तरह आज सपा वाले यहाँ के चेयरमैनी के दावेदार लीडर कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। कल के दिन मुख्तार अंसारी को वही